लड़की ने पहली बार ऐसे अजीब आदमी को देखा तो वो समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। वो जल्दी से अपने पिता को कॉल करती है। पिता बहुत घबरा जाते हैं और उसे साफ हिदायत देते हैं, उस आदमी से नजर मत हटाना और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। लड़की को तो पिता की बात समझ नहीं आई, मगर उनके डरे हुए अंदाज से उसे एहसास हो गया कि ये आदमी खतरनाक है। वो जल्दी से अपने छोटे भाई को बुलाती है, उसे भी समझा देती है कि इस आदमी पर नजर रखनी है। इसके बाद लड़की सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक करने चली जाती है, मगर जब वो वापस खिड़की के पास आती है तो देखती है वो अजीब आदमी गायब हो चुका है। वो गुस्से में भाई से पूछती है, तूने नजर क्यों हटाई? मगर भाई कहता है, नहीं, वो आदमी तो अब तक वहीं खड़ा था, उसने हिला तक नहीं। लड़की उलझन में पड़ जाती है, अगर वो वहीं था तो अब कहाँ गया? और तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो अजीब आदमी उसकी पीठ के पीछे खड़ा होता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। भाई उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो अब भी दूसरे अजीब आदमी को घूर रहा होता है। अब लड़की के पास कोई और चारा नहीं बचता, वो जहाँ जाती है वो आदमी भी उसी तरफ मुड़ जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो ड्रॉर से टेप निकालती है और हिम्मत करके धीरे धीरे जाकर उस आदमी की आंखों पर टेप चिपका देती है। सोचती है अब वो उसे देख नहीं पाएगा। जैसे ही वो पीछे मुड़कर अपने पिता को फोन करने लगती है, तभी बहन की चीख सुनाई देती है। अब भाई को भी अपने सामने खड़े अजीब आदमी की चिंता छोड़कर बहन की मदद करनी पड़ती है। वो दौड़कर आता है और उस आदमी का गला पकड़ लेता है, फिर टेप हटाकर उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद ही हमला रुकता है। तभी जैसे ही सभी घबराए होते हैं कि अब क्या करें, पिता घर वापस आ जाते हैं। वो एक आईना उठाते हैं और सीधे उस अजीब आदमी की तरफ घुमा देते हैं। बिल्कुल चमत्कारी तरीके से वो आदमी कुछ सेकंड काम पता और फिर आईने के अंदर चला जाता है। पिता तुरंत आईना तोड़ देते हैं। अब खतरा टल चुका था। लड़का लड़की चैन की सांस लेते हैं, मगर तभी भाई को कुछ याद आता है। वो दौड़कर खिड़की की ओर जाता है और देखता है कि जिस अजीब आदमी को वो देख रहा था वो भी गायब हो चुका है।